अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज हमारे के साथ बड़े ही अहम मौजू आज के हैं। एक तो मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान में जो फैसले किए जा रहे हैं और मरियम नवाज के पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि जो वो चाहती है उसी के मुताबिक ये फैसले हो रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फौज के साथ खिदमत में इस वक्त आपने देखा काफ़ी भागदौड़ की जा रही है और आने वाले दिनों में एक ऐसा फैसला जो मेरा ख्याल है कि आने वाला है इसी वजह से, जिसका 22 करोड़ अवाम उम्मीद तो नहीं कर रहे, लेकिन 22 करोड़ अवाम ये भी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट आजकल आई हुई है वो हमारे ऊपर जनाब आके तो हुकूमत करेगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके इल्म में है कि बेशुमार पाकिस्तान में वाक़यात होते हैं और नून लीग के लोग उसमें मुलव्वस होते हैं। मुख्तलिफ अदालतों में भी केस चलते हैं, इदारों में भी है, चीफ इलेक्शन कमीशन भी है और भी लोग हैं, लेकिन नून लीग वाले जो हैं उनको सजा नहीं होती। आपके इल्म में हनीफ अब्बासी का केस उठा ले, कोई और भी उठा ले, जो भी है, नवाज शरीफ है जमानत पे आ जाता है। फिर ये जो आपके दूसरे लोग हैं, साग डाल है या जो भी है, इनकी पकड़ क्यों नहीं होती, इन पे केस क्यों नहीं अच्छे तरीके से चलते। मरियम नवाज को पता नहीं 10 साल जेल हुई है, उसके 7 साल जमानत पे है, कोई दोबारा उसको अदालत ने नहीं बुलाया, कोई तौहीन अदालत नहीं होती। जब ये लोग बोलते हैं तो अदालतें इनका एक्शन क्यों नहीं लेती। सुप्रीम कोर्ट पे आपके इल्म में हमला भी किया गया था, फिर भी कोई तौहीन अदालत नहीं हुई। अब जो चीज़ें सामने आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें तो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो डरते हैं, सामने नहीं लाते कि बंदा गायब कर दिया जाता है। मगर मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मरियम नवाज के पास से जो नई इतला आई है कि 2 बड़ी शख्सियत ऐसी है जिनकी वीडियो उसके पास है, और प्रॉब्लम उसमें आ रही ये है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो ये है कि अगर आपने कोई 2 बड़े आदमी काबू कर लिए तो दूसरों से काम लेना कोई इतना मुश्किल नहीं है। इनकी पार्टियां होती हैं, बड़े बड़े लोग जितने भी ये हैं, चाहे वो जज हैं, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमीशन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या दूसरे लोग हैं, इनकी महफिल और होती है, इनका बैठना उठना उन्हीं लोगों के साथ होता है। ऐसे ही सिलसिला चल रहा है कि आप कोई दोस्त 4 बैठे हो, मुख्तलिफ महकमे में हो, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं यार ये काम कर देना, कोई तरीका खुद ही ढूंढ लो, हर चीज़ हम तो नहीं बताएंगे ना। फिर ये तरीके ढूंढते हैं, और क्योंकि अगर वो काम ये नहीं करेंगे तो जो बड़ी शख्सियत होगी वो छोटी शख्सियत का काम तमाम कर देगी, या तो उसे नौकरी से निकाल देंगे या कोई उस पर और चीज़ डाल देंगे, तो इन लोगों की फिर मजबूरी बन जाती है अपने आप को बचाने के लिए। आपके इल्म में है FIA है या नैब है या और भी कई जगह पे कई लोग खुदकशी कर लेते हैं, किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, और ये सब कुछ एक प्लान होता है बाकायदा तौर पे। ये आज इस पे काम नहीं हो रहा, बड़े अरसा से पाकिस्तान में इन चीज़ों पे काम होता है। और बाकायदा तौर पे आपने देखा होगा किसी ज़माने में पाकिस्तान में, अब तो तब्दीली आ चुकी है, ऑडियो वीडियो की दुकान होती थी, वहाँ पे किसी ने फिल्म देखनी है तो उससे आप ले सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं, और उन्होंने वो फिर ऊपर नाम लिखे होते थे कि ये शोले फिल्म है, ये कोई और फिल्म है, मरते दम तक है, फलां फलां फलां। इसी तरह इन्होंने आजकल वो वीडियो बड़ी की ज़रूरत नहीं होती, जदीद दौर है, तो इन्होंने अपने मुताबिक जो उन लोगों की वीडियो जो है, 2 बड़ी शख्सियत है, छोटे छोटे पता नहीं कितने हैं, और बेशुमार ऐसे वीडियोस इनके पास हैं कि कोई बंदे से काम लेना किसी से भी इनके लिए मुश्किल नहीं है। उसमें इनकी टीम में ख़वातीन भी शामिल हैं जो इस तरह की वीडियो बनाती हैं और साथ वो जो कार्रवाई डालती हैं, ताकि सिस्टम ये बाकायदा एक इन्होंने दिया हुआ है कि आपकी ये ड्यूटी, आपकी ये ड्यूटी, हर एक की ड्यूटी लगाई है।
और वो ज़ाहिर है अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। हमारी बदकिस्मती मुल्क की ये है कि कोई बड़ा आदमी हमारे साथ सलामता भी ले ले तो हम कहते हैं यार क्या बात है, बल्ले बल्ले हो गई है। और वो फिर ख़वातीन हो या मर्द हो, उन्होंने फिर आगे बताना होता है लोगों में कि फ़लाँ से मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात। अब ये नहीं पूछते लोग कि तुम्हारे तल्लुकात बने कैसे हैं, आप वहाँ तक पहुँची कैसे हो। जैसे बाटी की जो मुख्तलिफ जगह पे आपको नज़र आती है, इस तरह की बेशुमार इनके पास ख़वातीन है और उनकी ड्यूटी दी हुई है कि आपका ये टारगेट है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पैसा मिलेगा, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको कोई रोकेगा नहीं, आपको हम पूरी सहूलत देंगे। और ये बाकायदा एक, इसको आप माफिया भी कह सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में लोग दुकानों वाले जो है वो बता देते हैं, पैसे देते हैं और अपना काम चलाते हैं, अगर वो ना दे तो उनको बदमाश उस एरिए का जीने नहीं देता। यही हालात इस वक्त बने हुए हैं कि अगर आप जिसकी वीडियो उनके पास है, उस वक्त तो हमारे ऑफिसर हैं, ये जो भी लोग हैं, खुशी खुशी वो देखते खूबसूरत औरतें आ गई हैं। अब उनको नहीं पता कि ये क्या चंद चाड़ेंगी बाद में, उस वक्त बांधे हुए होते हैं, शराब और शराब की महफिलें चलती है और फिर चाहे वो कोई भी बंदा है उससे वो ये लोग फिर काम लेते हैं। ये इनका सबसे बड़ा जो हथियार है ये है। आपके इल्म में होगा कि इमरान खान के मतलब भी जो उसकी सेकंड बेगम थी, उसने कहा था ये वीडियो है, ये है, वो है, नवाज शरीफ के दौर की बात है। तो ये अखलाकी तौर पे इतने गिरे हुए लोग हैं, लेकिन उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये गिरे हुए हैं जो इन कामों में फिर इनके काबू आ जाते हैं, किसी लालच में आ जाते हैं, कसूर उनका भी है। और इसने पाकिस्तान का जो हशर किया हुआ वो अब मैं क्या रोजाना आपको बताऊं, मेरा हाल है कि किसी से छुपा हुआ नहीं। ये बड़ी आपको एक ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दी। इसमें कौन दो बड़े लोग हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन भी हो सकता है, चीफ जस्टिस भी हो सकता है, चीफ और भी कोई चीफ हो सकता है, वह है चीफ ही है कोई ना कोई। देखते हैं अब ये कब तक इस वीडियो का इस्तेमाल करेंगे और कब तक ये तमाशा चलता रहेगा। खैर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आजकल दौरे पे है और मैं कल सोच रहा था कि काफ़ी दिनों से मैंने ये प्रोग्रामों में बताया था कि ये जाने वाले नहीं साहब वाले। जिस तरह इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन जो है मुलतवी किए गए हैं, उसी तरह ये अब एक और काम होने वाला पाकिस्तान, वो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो जो खिदमत दिखाई जा रही है और जिस तरह वो तकरीरें की जा रही है कि डैम बनेंगे, 2 कमरे के मकान बनेंगे, ये गवर्नमेंट के मामला आता है। जो डैम काफ़ी सालों से हमारे मुल्क में बन रहे हैं, नज़र तो कोई नहीं आया। कई डैम बनाते चले गए, अपनी ज़िंदगी गुजारने, कोई किसी मुल्क चला गया, कोई किसी मुल्क चला गया पेंशन के बाद, मगर डैम शैम नहीं बने। कई कौम की हालत बदलते बदलते अपनी हालत बदल के तितर बितर हो गए। घर बनेंगे 1 या 2 कमरों के 5 लाख में बनेगा, ये अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनवाएगा घर। और जो कहानी मेरी समझ में आई, ये मुझे किसी ने बताई नहीं, मैं अपने तौर पे भी आपको बता सकता हूँ, वो ये है कि अब ये 3 साल के लिए टिक गए बादशाह सलामत। 3 साल ये नहीं जाएगा। 99% में आपको ये बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। वजह बताई जाएगी। वजह ये है कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात में है, पाकिस्तान में सैलाब आ गया, लोग जो है वो इस वक्त परेशान है और इस हालत में कमान जो तब्दील नहीं की जाएगी और यही कमान रहेगी। ये है असल में जो निचोड़ आपको बता दिया। जो लोग के काफ़ी दिनों से शोर पड़ा हुआ था, इमरान खान ने भी ये कहा कि नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ गया, बनाना जाएगा तो नया आएगा ना। अब ज़ाहिर है हम पाकिस्तान में एक मैंने देखा छोटी सी बच्ची बाइक चला रही थी, बाप पीछे बैठा होता है। ऐसा मुल्क है वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे आपको मेरा ख्याल है कि पता भी नहीं चलता कि क्या से क्या हो गया। तो ये 2 चीज़ें आज आपको मैंने बताई हैं जो बहुत ही ख़तरनाक है। और ये ज़हन में रखें कि हमारे पाकिस्तान में आराम से ये तब्दीली जाने वाली नहीं है। अगर आप कहें तो इमरान खान 3.5 साल में ले आता, अगर अदालतों के ज़रिए आती, इंसाफ के ज़रिए आती,
किसी तरह भी आती तो वो मेरा हाल आ जानी चाहिए थी। जिस तरह वो कोशिश करता रहा, भाग दौड़ करता रहा, कोई उसकी बात नहीं सुनता रहा। एंड पे उन्होंने पता ही साफ कर दिया कि गवर्नमेंट दूसरे को दे दी, इसको छुट्टी करा दी। तो ये कोई हालात जो है, मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता श्रीलंका की तरफ जा रहे। अल्लाह रहम करे, क्योंकि पाकिस्तान के मैं तो ये दुआ कहूँ कि थोड़ा सा भी नुकसान ना हो, मगर कुर्बानी के बाद मेरा आज़ादी मुमकिन नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शाम को लाते आ रहे बातचीत।